सेरेटोल 20 mg कैप्सूल यानी फ्लॉक्सिटिन इसका कंपोजिशन है। ये आप लोग एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए यूज़ कर, उसको बहुत जल्दी घबराहट होती है तो इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। और वो लोग जो हर वक्त परेशान रहते हैं, सोचते हैं, यानी उसको हर वक्त सोचते हैं तो इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। और जहनी दबाव के लिए भी आप लोग इसको यूज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे सेरेटोल 20 mg कैप्सूल के बारे में कि सेरेटोल 20 mg कैप्सूल आप लोग कौन सी बीमारी के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या है, इसके बारे में आप लोगों के साथ पूरी डिटेल शेयर करूंगा। वीडियो आखिर तक देखिए, लास्ट तक देखिए, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना। जैसे कि आप लोगों को पता है, जब भी मैं वीडियो करता हूं तो मेडिसिन के हवाले से करता हूं, तो आज भी हम रिव्यू करेंगे एक मेडिसिन के बारे में। तो आप लोग वीडियो आखिर तक देखिए, लास्ट तक देखिए, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना। सो चलते हैं गाइस वीडियो की तरफ। ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये सेरेटोल 20 mg कैप्सूल है और ये होराइजन कंपनी है, यानी होराइजन कंपनी का है। होराइजन पर कंपनी ने तैयार किया हुआ है और इसमें आप लोगों को 30 कैप्सूल मिल सकता है। और ये इसका कंपोजिशन है फ्लॉक्सिटिन 20 mg, यानी इसका कंपोजिशन है फ्लॉक्सिटिन 20 mg। इसमें आप लोगों को मुख्तलिफ कंपनियों का मुख्तलिफ नामों के साथ आप लोगों को मिल सकता है, लेकिन आज हम रिव्यू करेंगे सेरेटोल 20 mg कैप्सूल के बारे में, यानी वो होराइजन कंपनी का है और इसका कंपोजिशन है फ्लॉक्सिटिन। इसमें आप लोगों को 30 कैप्सूल मिल सकता है। और अगर हम इसकी प्राइस के हवाले से बात करें तो इसका प्राइस है 250 रुपये, यानी 250 PKR इसका प्राइस है। इसमें आप लोगों को बआसानी हर मेडिकल स्टोर से मिल सकता है। तो अगर हम इसके यूजेस के हवाले से बात की जाए तो ये आप लोग एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी वो लोग जो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उनको बहुत एंजाइटी होती है, यानी डिप्रेशन होता है हर वक्त, तो उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। डॉक्टर इसके लिए रिकमेंड करता है। और वो लोग जो हर वक्त सोचते रहते हैं, यानी उसको किसी काम को दिल नहीं करता, वो हर वक्त ज़्यादा सोचते हैं, ना अपनी काम का पता होता है, तो उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल की जाती है जो हर वक्त सोचते हैं। और वो लोगों के लिए भी इस्तेमाल की जाती है जो लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, यानी वो उसको हर वक्त घबराहट होती है, वो बहुत ही जल्दी घबरा जाता है किसी वजह से, या जो किसी को आवाज़ सुनकर अचानक तो उनको घबराहट हो जाती है, तो इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। और वो लोग जो हर वक्त परेशान रहते हैं, यानी इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। और आप लोग जहनी दबाव के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी आप लोगों को इसकी यूज़ करने से बहुत ही जल्द आराम मिल जाएगा। तो अगर आप लोग इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों को बिल्कुल जहनी दबाव नहीं होगा। यानी मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग एंजाइटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, डिप्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और वो लोग जो जल्दी घबरा जाते हैं, यानी घबराहट के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इस्तेमाल की जाती है, डॉक्टर भी रिकमेंड करता है। और वो लोग जो हर वक्त ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं। और वो लोग जो हर वक्त परेशान रहते हैं, और उसके लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं जो जहनी दबाव के लिए, यानी वो लोग जो उनको जहनी दबाव हो वो किसी की वजह से, या वो लोग जो किसी का आवाज़ अचानक सुनकर उसको डर जाता है, उसको खौफ आता है, तो इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। तो अगर हम इसकी साइड इफेक्ट के हवाले से बात करें तो आप लोगों को साइड इफेक्ट नाज़िया हो सकती है, स्किन पर रेशेज, डायरिया, स्किन पेन भी हो सकता है, हार्ट बर्न, यानी आप लोगों को बर्निंग आइज, यानी आंखों की सोजश भी हो सकती है, आप लोगों को वीकनेस भी हो सकती है, आप लोगों को सांस लेने में दुश्वारी भी हो सकती है, आप लोगों को स्वेलिंग यानी सोजश भी हो सकता है, आप लोगों को सॉर थ्रोट यानी आप लोगों को गला खराब हो सकता है। तो अगर आप लोगों को इसकी इस्तेमाल के दौरान आप लोगों को ये अलामात ज़ाहिर हुआ तो आप लोग फौरन डॉक्टर से रुजू करें। और अगर हम इसकी काउंटर इंडिकेशन के हवाले से बात करें तो काउंटर इंडिकेशन आप लोग प्रेगनेंसी में इसको यूज़ नहीं कर सकते, यानी वो खवातीन, वो फीमेल जो हामिला है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान आप लोग इसको बिल्कुल कतई यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को जब भी इसको यूज़ करना हो तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। और वो लोग जो इससे एलर्जी होती है वो भी बिल्कुल इसको कतई यूज़ ना करें। अगर आप लोगों को फिर भी यूज़ करना हो तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। तो मैंने आप लोगों को बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान ख़ास तौर पर
ضرور خیال رکھیے، یعنی وہ خواتین، وہ فیمیل جو پریگننٹ ہیں، حاملہ ہیں، وہ پریگننسی کے دوران اس کو بالکل یوز نہ کریں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی ٹیبلٹ یوز کرنا ہو تو آپ لوگ ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ تو اگر ہم اس کی یوزز کے حوالے سے بات کریں، یعنی طریقہ استعمال کے حوالے سے، تو یہ آپ لوگ ایک کیپسول روزانہ یوز کر سکتے ہیں، وہ بھی صبح ناشتے کے بعد آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اس کو رات کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ بالکل آپ لوگ رات کو نہیں یوز کر سکتے، آپ لوگ صبح ناشتے کے بعد ایک کیپسول استعمال کر سکتے ہیں۔ جب آپ لوگ اس کو یوز کریں تو آپ لوگوں کو پورا دن آرام سے گزر جائے گا۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ لوگ صبح ناشتے کے بعد ایک کیپسول روزانہ استعمال کریں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بالکل 100% رزلٹ دے گا۔ سو گائز، یہ تھا میرا آج کا ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، کمنٹس بھی کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ خود سے ڈاکٹر نہ بنیں، خود سے ٹیبلٹ نہ لیں۔ اگر آپ لوگوں کو جب بھی کوئی بھی ٹیبلٹ یوز کرنا ہو تو آپ لوگ ڈاکٹر سے ضرور پوچھیے۔ ہم آپ لوگوں کو صرف انفارمیشن دیتے ہیں، تو آپ لوگوں کو جب بھی کوئی بھی ٹیبلٹ یوز کرنا ہو تو آپ لوگ ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ خاص طور پر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا اس سے پہلے بھی کہ پریگننٹ وومن یعنی حاملہ خواتین، وہ فیمیل جو حاملہ ہے یعنی پریگننٹ ہے، وہ پریگننسی کے دوران خود سے ٹیبلٹ استعمال مت کرے، آپ لوگ ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں تاکہ آپ لوگوں کو بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ سو چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ لوگ جہاں بھی رہے خوش رہے۔ سو تھینک یو فار واچنگ۔